नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी डिम्पल की है, भेजी है दिल्ली से। और कहती हैं कि जब हमारा वो परेशानी का समय चल रहा था नितिन, हमारे अपने ही लोगों के चेहरे वो सब क्लियर होते चले गए। कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस वक्त हमें महसूस हो रहा था। बड़े भाई ने जो गलती करी उसकी वजह से भुगतना पापा को पड़ गया। इंसान को अपने हैसियत के हिसाब से खर्चे करने चाहिए, पापा बोलते थे, लेकिन हम उस वक्त इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आज की डेट में हर चीज़ पर, ख़ास तौर से खर्चों पर ध्यान रख कर चलती हूँ। हाँ, शादी हो गई, मेरी अब बिटिया है और एक बेटा है 3 साल का। खुश हूँ, मम्मी पापा भी खुश हैं और भाई को भी समझ आ गई। ये उस वक्त का दौर था जिस वक्त एक मिनट, मैंने अभी इंट्रो नहीं लगाया ना। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। बताते नहीं हो तो मैं जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और पीछे जो 2 बटन हैं उसमें एक बटन और आ जाएगा। शायद आपको बटन पता नहीं आज के सेटअप में दिख रहे हैं या नहीं। आप पुरानी वीडियो देख लो, उसमें दिख जाएगा, मतलब इससे पहले वाली। और कमेंट ज़रूर करके बताना आज की कहानी कैसी लगी। क्या डिम्पल की लाइफ से आप भी अपनी लाइफ को रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल साधारण तरीके से सुनाता हूँ और वैसे ही सुनाऊंगा। डिम्पल रहने वाली दिल्ली की हैं और उस वक्त ये कॉलेज में फाइनल ईयर पे थी। घर पे आती हैं तो पापा से बदतमीज़ी से कुछ लोग बात कर रहे थे हमारे घर के अंदर, हमारे ड्राइंग एरिया में बैठकर। और मैं सीधा घर में अंदर आई और मम्मी से कहती थी, ये सब किस तरह से बात कर रहे हैं? भाई, हमारे घर में कोई ऐसे बात नहीं करता। गालियाँ दे देकर ये जो लोग बात कर रहे हैं है कौन? जब वो चले गए तब पता चला, बड़े भैया से डिस्कस किया पापा ने, तो मैंने भी सुना कि देखिए, बड़े भाई ने जो गाड़ी ली है, एक तो उसकी किस्तें भी पापा को देनी पड़ रही थी। साथ ही साथ हमने ये जो घर लिया है, बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो उसकी भी पेमेंट है। मेरी जो छोटी बहना है वो 12th में है और पढ़ाई का खर्चा आप जानते ही हो, किताबें बहुत महंगी आती हैं। और मैं फाइनल ईयर में। भैया की शादी हो गई, भाभी जॉब कर रही हैं, वो भी पैसे से मदद कर सकती थी, लेकिन मना कर दिया। भाई को जो पापा ने गाड़ी पहले तो कहा कि छोटी ले लो जिसकी एवरेज अच्छी हो, उसने कहा अपना स्टेटस मेंटेन करना है ऑफिस में, तो उसने हमारी हैसियत से 3 गुनी महंगी गाड़ी खरीदी थी, जिसकी डाउन पेमेंट तो भाई ने भाभी ने मिलके कर दी और बाकी उसकी किस्तें पापा देते थे। जिस वक्त पैसों की ज़रूरत आई तो भैया और भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर आप एक काम करिए, मकान में जो भी हिस्सा मेरा बनता है वो देकर मुझे बाहर कर दो। अब मैं और मेरी छोटी बहना भैया को ये बोलते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम तो चले जाएंगे, घर तो आपका है। और ये मैंने उस वक्त बोला था जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। पापा ने कहा कि ऐसा है, कोई भी घर को लेकर ज़्यादा बातें मत करो, बस मैं पैसे से थोड़ी मदद चाहता हूँ कि तू कुछ हेल्प कर दे। भाई, तू भी जॉब कर रहा है, तेरी वाइफ भी जॉब कर रही है, तो किश्तों में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पापा उसके सामने भीख सी मांग रहे थे कि मैंने जो गाड़ी दिलाई है उसकी जो मैं किश्तें दे रहा हूँ, ये तुम दोनों मैनेज कर लो। घर का जो है मैं जैसे तैसे बाजार से पैसा उठा के करूँगा। लेकिन भाई भाभी ने मना कर दिया। आपको नितिन ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा, इतनी बात हो गई हमारे घर में, इतने आर्गुमेंट हो गए, उसने और भाभी ने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। पापा को, मम्मी को, मुझे, मेरी बहना को। 12वीं में है, छोटी है, वो कल से नौकरी करेगी क्या? अगर नौकरी करनी है तो मैं करूँगी, मेरा फाइनल ईयर है। मैंने भाई भाभी से बोला कि एक काम करिए, आप अभी पैसों से मदद कर दीजिए, मैं जैसी कॉलेज से पास आउट होंगी ना, तो मैं जो जॉब करूँगी उससे आपके पैसे उतार दूंगी। भाभी हंसकर बोलती है कि हाँ, कॉलेज से निकलते के साथ ही तेरी नौकरी लग जाएगी ना। इसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक था डिम्पल को। उसने मम्मी पापा से कहा कि मैं घर के अंदर डांस क्लासेस अगर शुरू कर दूँ तो कुछ तो सपोर्ट होगा पैसों से। पापा ने कहा कि बेटा, इतना भी सपोर्ट नहीं होगा, मुझे काफ़ी पैसे देने हैं। मैंने जिस आदमी से पैसे लिए थे ना, इसने चक्रवर्ती ब्याज चढ़ा रखा है। आप समझते हो ना चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज।
और जो आपकी अमाउंट है वो तो वैसे ही रह जाती है, ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ार से पैसा जब भी लेना पड़ जाए, मैं कोई सलाह देने वाला होता नहीं लेकिन एक बड़े भाई के तौर पे बोल रहा हूँ, तो ऐसे इंसान से बिल्कुल मत लेना जिसके पास आपको कोई जानकार लेकर जाए, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी वाला होता है ना और बीच में कोई इंसान होता है, बहुत गड़बड़ होती है। सामने उनका चेहरा पहले तो गाय का होता है, बाद में वो शेर और राक्षस में बदल जाते हैं। ऐसे इंसानों से पैसे नहीं लो। माँ ने अपने कुछ ज्वेलरी उस टाइम निकाल दी और ये सारा चर्चा, सारा फालतू का टेंशन 2 महीने के लिए रुक गया। पापा ने कहा कि मैं 2 महीने की तो तुमने अपनी ज्वेलरी देने के बाद ये रोक दी बातें, तीसरे महीने से क्या होगा? एक काम करता हूँ, मैं कहीं अपनी दूसरी जॉब भी देखता हूँ। पापा जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ये कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थे। वहाँ मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी अजीब हरकतें हो जाती थी। भाई गुस्से में है आदमी, टेंशन में है, तो उनसे काम ठीक से नहीं हो रहा था। उम्र दराज भी हैं, इस वक्त तो इन्हें घर पर बैठकर आराम करना चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है नौकरी, क्या करें। ऑफिस में मैनेजर ने उन्हें टोक दिया कि साहब इस तरह से काम करोगे तो जो आपने इतने साल मेहनत करी है, 35-40 साल, सब बेकार सी होती दिख रही है। पहले आपका काम करने का तरीका अलग होता था, लोगों से काम निकलवाने का तरीका अलग होता था। आप किसी और ही दुनिया में रहते हो। आपने बड़ा घर ले लिया, आपका बेटा बड़ी गाड़ी में दिखता है, तो आप यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? इसने कहा नहीं नहीं, मेरे से आप ऐसा मत सोचिए कि कोई परेशानी होगी, मैं अच्छे मन से काम कर रहा हूँ, बस वो गड़बड़ हो गया था। कह रहे आपके एक गड़बड़ की वजह से 3 घंटे तक मशीन बंद रही है। आपको बटन गलत दबाना था और आपने क्या करा है? कहाँ दिमाग रहता है? मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ इनसे गलतियाँ हो रही थी। देखिए, आदमी जब बाहर से परेशान होता है तो घर पर आकर सुकून मिलता है, लेकिन अगर कोई घर से परेशान है तो इसे सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा। डिम्पल ना अपने कॉलेज में कई लोगों से बात करती है कि कोई डांस के लिए बच्चे हों तो बताना, मैं डांस सिखाती हूँ। कौन सी जगह? मैं अपने घर पर ही, जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है ना, वहाँ पर डांस सिखाती हूँ। कितने रुपए? इतने रुपए लेती हूँ। सबको बोला इसने। 4-5 दिन इंतज़ार करती रही, कोई एक नहीं आया। मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मम्मी से कहती है कि मम्मी अगर मेरे को कभी कहीं परफॉर्म करने का मौका मिले तो मैं डांस कर सकती हूँ। तो मम्मा ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि बेटा इस चीज़ में शर्म कैसी? अगर तू डांस जानती है और डांस एक कला है, तूने बेटा बचपन में कथक सीखा था और कथक बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी प्रैक्टिस घर में करती रहे और कभी परफॉर्म करने का मौका मिले तो बिल्कुल कर। इसने कहा मतलब पापा को गुस्सा तो नहीं? नहीं, वो बहुत खुश होते हैं। और तुझे याद है जब तू छोटी थी और तू कथक करती थी, पापा सबसे ज़्यादा खुश होते थे। देख ऑफिस से आ गए, पापा से भी पूछ लें। पापा आए, बैग वगैरह रखा, बिटिया एकदम आई और कहती है कि पापा अगर मुझे कभी कहीं परफॉर्म करने का मौका मिले, मैं डांस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती है बेटा, कौन रोक रहा है तेरे को? भाई ने ये बात सुन ली और कहा कि नाचने वाली बनने का शौक़ है तो 2-3 क्लब हैं, उनमें बात कर लेता हूँ। लोगों के सामने जाकर ठुमके लगा। ये भाई के शब्द थे। ये एकदम रोती हुई अपने कमरे में चली गई। नाचने वाली, उसने बोला बहुत अलग तरीके से था और इसकी बात को सपोर्ट करने के लिए ना इसकी वाइफ हंसी, बड़े भाई की जो वाइफ है, ये रोती हुई अपने कमरे में चली गई। छोटी बहना ने बहुत कोशिश करी लेकिन डिम्पल चुप नहीं हो रही थी। मम्मी पापा आए। तो वैसे तो अपने आप को महादेव की बेटी बोलती है और छोटी सी बात से तू परेशान हो गई। महादेव को जानती है ना तू? उन्हें किसी चीज़ का कभी कोई एहसास नहीं होता। सामने वाला किस तरह से भक्ति कर रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। वो सबको हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। देव राक्षस जब एक परेशानी में आ गए थे ना कि ये जो जहर निकला है मंथन में, तो महादेव ने 1 सेकंड के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दिया था, खुद पी गए थे। और ऐसे महादेव को मानने वाली बिटिया कुछ शब्दों से रूठ गई। उन्होंने तो जहर पी लिया, तू जहर भरी बातें नहीं पी पाई। पापा मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? किसी भी तरह से बस आपसे ये परेशानी दूर करवानी है मुझे। अरे बेटा हो जाएगी धीरे धीरे, सब टाइम। देख बुरा समय चला जाएगा, जब अच्छा नहीं रुकता तो बुरा कैसे रुकेगा? पापा भैया को मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा करनी तो चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह सुबह ये मंदिर गई, महादेव से जैसे अरदास लगाती है वैसे अरदास लगाई, तो देखती क्या है कि
यहाँ इसने कभी डांस सीखा था जिनसे, वो गुरुजी आए हैं, मतलब जिनसे ये कथक सीखती थी। इसने उनके पैर छुए, वो एकदम पीछे हट गए। बेटा पैर नहीं छूती हैं लड़कियाँ, पाप चढ़वाएगी महादेव के सामने वो भी। गुरुजी पहचाना? हाँ हाँ डिम्पल है, कौन नहीं पहचानेगा, इतनी बढ़िया डांसर। और तू आज कमाल के दिन मिली है, दिमाग से मेरे कैसे निकल गया। एक काम कर बेटा, तू हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर। मैं समझी नहीं गुरुजी, पहले मैं महादेव को मिलाऊं, उसके बाद तेरे से बात करता हूँ। मंदिर में ये बात हो रही है। उन्होंने कहा कि आज शाम को 5-6 बजे तू इंस्टीट्यूट पे आ जा और मैं तेरे को बाकी चीज़ें बताऊंगा। मम्मी के साथ ये इंस्टीट्यूट पहुंचती है शाम को। गुरुजी बताते हैं कि 1 हफ्ते बाद एक कंपटीशन है जिसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उसने कहा मैं प्रैक्टिस तो कभी कभी करती हूँ। फिर बेटा कभी कभी वाली बात नहीं है, ये कम से कम 25-30 इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम है। और गुरुजी मैं आपके लिए ये डांस कर सकती हूँ और ये पैसे आप रख लीजिएगा, लेकिन मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। उन्होंने कहा पहली बात, हम अपनी तरफ से जो डांसर सोच रहे थे शायद तू भी जानती है, नाम बताया। हाँ हाँ वो दीदी तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, लेकिन बेटा हमने उससे बात करी, उसने मना कर दिया कि हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे। अरे लेकिन वो तो बहुत बढ़िया डांसर हैं। ये कला को जानने वाले लोग हैं जो अपने से बेहतर को बेहतर कहना जानते हैं, वरना क्या है, नहीं सबसे बढ़िया मैं हूँ, अरे उसे क्या आता है, मुझे आता है, लेकिन ये जानती है। गुरुजी ने कहा कि उसके पति ने बेटा मना कर दिया और हमारे इंस्टीट्यूट में अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने बड़े उसमें परफॉर्म कर पाए। सब नए नए बालक हैं, कोई 2 महीने से सीख रहा है, किसी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, और जो पुराने थे उनमें से किसी से कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है। मैं गुरुजी परफॉर्म तो कर सकती हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिस, बेटा तू कल से प्रैक्टिस कर, यहाँ पर आ जा या तू घर पे कर, कैसे भी कर। ठीक है गुरुजी। इसने प्रैक्टिस शुरू करी, अपना पूरा जोर लगाया। जिस दिन कंपटीशन था उससे 1 दिन पहले भाई ने मना कर दिया। भाई ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही अपने आप को नाचने वाली बनाकर रहेगी क्या है, ये इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसमें इवेंट में ये भी पार्टिसिपेट करेगी, कॉलेज में ये सब करना है करती रहे, लेकिन बाहर अगर ये करेगी और मेरे ऑफिस तक बात आएगी मेरी नाक कट जाएगी। पापा ने कहा कि बेटा जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम है, हाँ यही जीतेगी। तो इसने कहा कि महादेव की कसम मैं ही जीतूंगी और मैं पूरा जोर लगा दूंगी पापा को मदद करने के लिए, इससे बढ़िया मेरे पास मौका नहीं है। बहना बहुत सपोर्ट करती है, छोटी वाली जो है। भाभी ने नाचने वाली तो बोला ही, उसके साथ बहुत गंदी बात बोल दी इसे। मतलब देखिए वैसे तो डिम्पल आपने कहा था कि ये बोलना, लेकिन नहीं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। और इसकी शुरुआत आर से होती है। इनको बोला डिम्पल को। पापा की आंखों में आंसू थे कि महिला होकर तू एक महिला को क्या बोल रही है। उसने कहा ऐसा है ना, मेरा तो करेक्टर अच्छा है, आपकी बेटी देखो क्या कर रही है। अरे डांस ही तो कर रही है, और मेरी बेटी को रोकने वाले तुम दोनों होते कौन हो? तुमसे सपोर्ट मांगा था, तुमने ज्ञान दे दिया। अब जब मेरी बेटी मदद के लिए, तो अपनी बेटी को ऐसी जगह बिठा दो जहां पे लोग आते हों। समझ रहे हो ना पापा? यहां भाई के सामने बहन की बेइज्जती हो रही है वाइफ के माध्यम से, और भाई खड़ा सुन रहा है, हंस रहा है। छोटी बहना की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बहन को क्या क्या बोल रहे हैं। भैया आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अब तो पार्टिसिपेट मैं ज़रूर करूंगी। इसके भैया ने, देखिए जो डांसर है उसके लिए परफॉर्म करना पैरों से तो होगा पॉसिबल। उसने घर में से, वो पहले थपकी चलती थी, ध्यान से सुनना, अब तो वॉशिंग मशीन वगैरह आ गई, लेकिन पहले के टाइम में थपकी होती थी ना, कपड़े धोने वाली। बाथरूम में गया, थपकी लाया और इसके पैर में मार दी। घुटने और पंजे के बीच में मारा है, जहां सबसे ज़्यादा चोट लगती है। ये एकदम से पीछे हटी, रोने लग गई, दर्द हो रहा है। ये बहुत, मतलब उसने पूरी ताकत से मारा था। मम्मी पापा दोनों गुस्सा होते हैं कि क्या बेवकूफ़ी है, अब नचवा लो इसे, अब हम भी देखेंगे कि कैसे नाचेगी। नाच ले, अब टूटी टांग से नाचेगी तू। ये रोई जा रही है। भाई ने इस तरह से जब किया, पापा ने कहा कि देख बेटा, परफॉर्म तो ये कल फिर भी करेगी, भले ही इसके पैर में तूने चोट मारी है ना, अभी मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, डांस तो ये कल भी करेगी। समझ आ गई तेरे? और तुम दोनों अगले महीने अब कहीं और देख लेना, ना तो तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दूँ, लड़ लूँगा मैं केस, 1 पैसा और लगेगा लगा लूँगा, लेकिन अब यहाँ से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रही बात गाड़ी की किश्त देने की, तो अगले महीने से किश्तें देनी बंद।
गाड़ी जाती हो कल की आज चली जाए, नाक कटती हो तेरी कल की आज चली जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं, तूने मेरी बेटी पे हाथ कैसे लगा दिया। ये अपनी बिटिया को स्कूटर पर बैठाकर सीधा डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कि हड्डी में लगी बहुत तेज है और 2-3 दिन का रेस्ट दो, दवाई दे दी और इस पर कोई लगाने के लिए स्प्रे बता दिया था और कहा कि सिकाई करनी है, इस पैर को ज़्यादा मूव मत करना वरना ये दिक्कत बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है ठीक है। घर पर आई, पापा ने कहा कि बेटा एक काम कर, पार्टिसिपेट रहने दे, तू आराम कर। उन्होंने बताया वरना पैर में दिक्कत आ जाएगी। उसने कहा नहीं पापा, महादेव के आशीर्वाद से आई हूँ मैं सामने, महादेव के मंदिर में डिसाइड हुआ और महादेव से अर्जी लगाई है, महादेव के नाम का मैंने प्रसाद बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगी, डांस तो मैं करूंगी। गुरुजी को इन्होंने रात में ही फ़ोन कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो रहने देते हैं, हम अपना नाम पीछे हटा लेंगे। इसने कहा गुरुजी नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। अब गुरुजी सुबह सुबह अगले दिन 8-9 बजे इनके घर पर आए कि बिटिया को लेकर जाना है, अगर वो ठीक है। इसका पैर ना बहुत ज़्यादा सूज गया था। बेटा ऐसे में तू डांस तो नहीं कर पाएगी। डिम्पल ने कहा कि डांस भी करूँगी और जीतूंगी भी, लेकिन उससे पहले आप मुझे पहले बाबा के पास लेकर चलो। महादेव में इसकी इतनी आस्था है कि अगर छत से गिर रही है तो महादेव मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये यहाँ से लड़खड़ाती हुई एक पैर पर स्कूटर तक गई, बैठी, पापा इसे मंदिर लेकर गए, दर्शन करती है और पैर इसका ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा था। पापा के सहारे से ही आई थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, अच्छे से श्रृंगार करती है और कहती है कि बाबा आज कथक करूँगी और मुझे तालियों के साथ इनाम भी चाहिए। पापा को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पैसे की और मम्मा के पास जो भी ज्वेलरी थी सब चली गई। 2 महीने बाद हमारे घर पर वही तगादे वाले आकर खड़े हो जाएंगे। आज मैं किसी भी हाल में जीतूंगी। पैर सूज रहा है, रखा ज़मीन पर नहीं जा रहा और डांस कंपटीशन उसमें जिसमें 25 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भाई साहब ये घर पहुंचती है, मम्मा इसे नाश्ता वगैरह कराती हैं, दही चीनी खिलाई जा रही थी। तभी भाई हंस के क्या कहता है, लंगड़ों का डांस है क्या गुरुजी? आप हो ना इसको जो सिखाते हो कथक, आपने ही सिखाया था? हाँ बेटा, लंगड़ों का कंपटीशन है ये तो एक टांग से है। उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिम्पल की तरफ देखते हैं तो डिम्पल कहती है कि गुरुजी ये तो फिर भी अभी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, रात को तो मुझे बाजार में बिठाने वाली एक नाचने वाली और पता नहीं क्या क्या बोला गया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये तो मतलब सगा भाई और भाभी हैं। पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है तेरे कंपटीशन को देखने के लिए, हम तीनों भी आ रहे हैं, तू तो गुरुजी के साथ गाड़ी में चली जाएगी, स्कूटर पे मैं, तेरी मम्मी और छोटी बहना। देख स्कूल की छुट्टी लिए बैठी है भी। कहते तू क्यों स्कूल नहीं जा रही, प्री बोर्ड्स वगैरह है ना? नहीं दीदी अभी नहीं है प्री बोर्ड और मेरी तैयारी पक्की है, लेकिन कंपटीशन तो मैं भी आऊँगी देखने। अब सब लोग गए। भाई साहब जब वहाँ कंपटीशन शुरू हो गया था, इसका नंबर आया था बाद में, कई लोगों ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, एक से एक बेहतरीन। और ये थोड़ी घबराने लग गई, पैर के दर्द की वजह से नहीं, सामने जो डांस कर रहे हैं उनको देखकर कि कथक के साथ मिक्स भी कर रहे हैं बहुत से लोग, हर तरह का कोई फ्री स्टाइल डांस होता होगा शायद, उसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो, वरना कथक है तो सबका कथक का कंपटीशन होना चाहिए था। ये कुछ अलग था। इसने मतलब मम्मी से बोलती है कि मेरे पैर में ना जो इसने पजामा पहना था, पजामा जो भी बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत इनने पट्टी लपेट रखी थी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये ना, एक तो तेरे कॉस्ट्यूम के भी नंबर मिलते हैं जो तुमने पहना है, किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करके आए हो, ये बेटा अजीब दिखेगा। इसने कहा ठीक है गुरुजी। इसने वो चुनरी खोल दी। तो माँ ने कहा कि इसके पैर में जो दर्द है, जो सूजन है गुरुजी उसकी वजह से इसने बांधी थी। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा फिर तू बांध, नंबर कटेंगे कट जाएंगे। ये लेकिन अंदर गई वॉशरूम में और गर्म पट्टी होती है ना, हम तो उसे गर्म पट्टी बोलते हैं, इसने पैर पे गर्म पट्टी बहुत बार लपेट दी, बिल्कुल अपने पैर को ऐसे कर दिया जैसे खून रुक जाए। और उसमें जब इसने पिन लगाई तो इसके पैर ना वहाँ से शायद सुन्न हो रहा था, तो इसे पिन जो चुभी वो महसूस नहीं हुई, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद इसने मतलब पजामा वगैरह पहना, अपने आप को ड्रेसअप किया, तैयार हो गई। अब इसने परफॉर्म करना शुरू करा। जितना जिसको समय मिल रहा था उतने समय में ऑटोमेटिकली गाना बंद हो जाता था। इसका गाना थोड़ा सा लंबा था, भाई साहब गाना बंद नहीं हुआ। इसने परफॉर्मेंस नहीं रोकी और लोगों ने तालियां बजानी बंद नहीं करी।
इसका एक पैर का जो पजामा था वो पूरा लाल हो गया था। ये डांस कर रही है और कुछ डांस स्टेप में मतलब जैसे कथक में होता है, इन्होंने बताया जो वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप ना गोल घूमते हो जिसमें आपका एक पैर थोड़ा बटरफ्लाई काइंड ऑफ पोजीशन में होता है, यानी जो पंजा होगा पैर का वो घुटने पे रखेगी और ये घूम रही थी। उस वक्त स्टेज पर चारों तरफ एक गोला बना, वो भी ब्लड स्पॉट से, खून से। जितने भी यहाँ जजेस थे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, ये क्या कर रही है बच्ची, और ये बस घूमे जा रही है। जहाँ पर इसका एक पैर ज़मीन पर था वहाँ पर भी खून इकट्ठा हो रहा था। जिस पैर पर ये घूम रही है इसी पैर में चोट है। मम्मी पापा दोनों रो रहे हैं, परेशान हैं। गुरुजी कई बार बोल चुके हैं कि बेटा गाना रोक दो, बेटा गाना रोक दो, लेकिन जिसने ये सब कुछ मतलब गाने का जो मैनेज कर रहा था ना, उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे इसे देखकर। जो जजेस आए थे इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो इंडिया को बाहर भी रिप्रेजेंट करते हैं, अब तो डांस डायरेक्टर वगैरह सब बन गए हैं लोग, और बड़े ही लोग थे। मतलब 3 जने स्टेज पर आ गए और उस बिटिया को चलते डांस में रोक दिया। जैसे ही इसे पकड़ा ये बेहोश होकर गिर गई। अब किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। यहाँ कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, चेकअप करा, कहा कि पहले तो ये पजामा यहाँ से काटा घुटने पे से, तो देखा जो उसने गर्म पट्टी बांध रखी थी वो पूरी लाल हो रही थी। पिन कब लगी, पिन से कब खून निकला नहीं पता इसे। जब ये होश में आई तो मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये डांस कंपटीशन जीत गई। इसे लोग बता रहे थे कि आप देखना स्टेज पे क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं। बार बार खुश होकर पापा से गले लग रही है, फिर हटती है, फिर चेक को देखती है, फिर पापा को देखती है, फिर गले लग जाती है। मम्मी की आंखों में आंसू। छोटी बहन ऐसी खुश हो रही है, गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तीनों जो हैं कहते हैं कि आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड हमने डांस के प्रति किसी को पिक्चरों में ही देखा है, असली ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। स्टेज को साफ करने वाले लोग आए हुए थे। रोते रोते देखती है, फिर पापा की तरफ देखती है। पापा ने कहा कि हाँ बेटा, कई दिनों तक तेरे को रोटियां ज़्यादा खानी पड़ेगी, देख क्या किया तूने। और फिर लंगड़ाते हुए पापा के पास आकर खड़ी हो गई, आंसू पहुँचती है और गुरुजी को हंस के चेक दिखाती है कि हम जीत गए। गुरुजी की आंखों में आंसू थे और आकर उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसके लिए मम्मी पापा तैयार नहीं थे। गुरुजी क्या कहते हैं कि बेटा आज के बाद जहाँ मैं डांस सिखाता हूँ वहाँ तू डांस सिखाएगी। अपनी ही जगह है तो किसी को किराया नहीं देना। अभी ज़्यादा नहीं, 30-35 बच्चे हैं, इनको डांस तू सिखाएगी, जो भी फीस होती है इनसे तू लेगी। गुरुजी लेकिन हाँ सुन, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी तुझे, और एक काम करता हूँ, तू शाम को 5 बजे के बाद आ जाया कर और सुबह वाली क्लास मैं कर लूँगा, चलेगा क्या? भाई साहब खड़े खड़े जॉब मिल गई। ये गुरुजी के पैर छूने ही जा रही थी, तभी यहाँ पर वो जो बड़े लोग आए हुए थे उनमें से 2 लोग आए और कहते हैं कि बिटिया आपका पैर ठीक होने में 1 महीना लगेगा, 1 महीने तक थोड़ा सा आराम कर लो। जी जी बिल्कुल, और 1 महीने बाद मुंबई आ जाना। मुंबई? कोई है आपका जानने वाला, रहता है कोई? नहीं। तो ये मेरा कार्ड है, आने से पहले फ़ोन कर देना तो फ़्लाइट वगैरह सब कुछ मैं अरेंज करा दूंगी। और हम दोनों, आपको कुछ पिक्चर हैं जिसमें हमारी हीरोइन को डांस सिखाना होगा, सिखा सकती हो? पापा मम्मी को देख रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। भाई साहब जहाँ पर ये नौकरी के लिए जा रही थी और पता नहीं कैसी कैसी बातें सुननी मिल रही थी, अब डांस रिलेटेड इसके पास 2 काम आ गए। तभी एक और काम आया। यहाँ पे किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। बेटा बहुत अच्छा डांस किया आपने, और इतनी शिद्दत से किसी को डांस करते हुए मैंने भी असल ज़िंदगी में आज ही देखा है। मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल हूँ और हमारे यहाँ डांस टीचर की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से आपके जैसी। तो आप मिलना जब पैर ठीक हो प्लीज़। अब ऑप्शन है इसके पास, तीनों में से क्या करना है, या तीनों करना है। इसने तीनों किया है। पापा को जो ज़रूरत थी ना, वो ज़रूरत बिटिया ने पल भर में, 1 मिनट मैं यहाँ गलत बोल गया, इस घर में जो परेशानी थी उसको दूर करने के लिए महादेव ने इसके पास 3 ऑप्शन दे दिए। इसने तीनों करे, और भोले बाबा की ये बिटिया आज की डेट में ऐसे ऐसे स्टेज पर अपने बच्चों को परफॉर्म करवा चुकी है जहाँ से लोग बॉलीवुड में भी पहुँच चुके हैं।
इन्होंने जो मुझे लिस्ट दी है ना, 3 नाम तो ऐसे हैं, अब तो आप इन्हें काफ़ी बड़े डांसर भी मानते होगे, और इसमें 1-2 ने तो पिक्चरें भी कर रखी हैं। और ये जो मैं आपको आज कहानी सुनाई, नाम इनका जो डिम्पल है ये चेंज है। और वैसे अगर आप मुझे कहते तो मैं आपका नाम जो असल है वो बता देता, लेकिन इन्होंने ना बताने की क्या वजह बताई कि मेरे बड़े भाई को और भाभी को थोड़ा मैं बेइज्जत करना नहीं चाह रही। जो उन्होंने मेरे मम्मी पापा और बिटिया बहना के लिए मतलब बोला, वो सबके सामने आ जाएगा नितिन। तो मैं कोई कम लोग नहीं देखते, कहीं ना कहीं ये बात फिर सभी को पता चल जाएगी कि मेरे बड़े भाई ने, भाभी ने मुझे मतलब क्या क्या बोला है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।